17,500 अरब रुपए का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। विफाकी वज़ीर ख़जाना सेनेटर औरंगज़ेब कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपए होगा। दिफा के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखे जाने की तवक्को। कर्ज पर सूद की अदायगी के लिए 7,824 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का इम्कान। सोलर पैनल्स पर सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़ वापस। दरामदी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सेल्स टैक्स 25% तक बढ़ाने का इम्कान। पेट्रोलियम लेवी से 1,727 अरब वसूली का प्लान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का इम्कान। बजट पेश करने के लिए कौमी असम्बली का इजलास 5 बजे होगा। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे तलब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब काबीना को बजट पर ब्रीफिंग देंगे। दूसरी जानिब PTI का बजट सेशन का बायकॉट न करने का फैसला अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी के इजलास में किया गया। बजट सेशन में भरपूर एहतजाज का ऐलान। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर हमले रोकने और मुआहिदा करने का ऐलान। कहा उन्हें यकीन है ईरानी सुप्रीम लीडर मुआहिदे की मंजूरी दे चुके हैं। मीडिया ब्रीफिंग में सदर ट्रंप ने कहा ईरान के साथ पुरअमन मुआहिदा चंद दिन में हो जाएगा। दस्तावेजात आखिरी मरहले में है। दस्तखत की तकरीब यूरोप में होने का इम्कान है। अमरीका की जानिब से JD Vance शरीक होंगे। ट्रंप ने कहा मुआहिदे के लिए पाकिस्तान बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल अजीम शख्सियत हैं। अभी तक किसी मुआहिदे को हतमी शक्ल नहीं दी गई। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का अमरीकी सदर के दावे पर जवाब। इस्माइल बक़ाई ने कहा मुआहिदे पर दस्तखत की तारीख और मुकाम से मुतल्लिक़ खबरें क़यास आराइयाँ हैं। मुज़ाकराती मतन का बड़ा हिस्सा तैयार है मगर अमरीका बार बार अपनी पोजीशन बदलता रहा है। कतर और पाकिस्तान सालिसी के अमल में फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं। अमरीकी इक़दाम सिफारती अमल को मुतासिर कर रहे हैं। ईरान मुज़ाकरात में अपनी रेड लाइन्स पर समझौता नहीं करेगा। अमरीकी फोर्सेस का आबना हुर्मस में 2 ईरानी ड्रोन्स तबाह करने का दावा। अमरीकी फौजी अहदेदार ने अमरीकी TV को बताया बज़ाहिर ईरानी ड्रोन तजारती जहाज़ों को निशाना बनाना चाहता था। इससे पहले ईरानी फौज ने कहा था बंदर अब्बास के करीब खिलाफ वर्जी करने वाले टैंकर्स को आबना हुर्मस में दाखिल होने से रोका गया है। ईरानी हुकाम का कहना है आबना हुर्मस से गुजरने के लिए पेशगी इजाज़त और राबता ज़रूरी है। अब मुआहिदे की गूंज ने तेल की कीमत को रिवर्स गेयर लगा दिया। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मज़ीद 2% तक गिर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $88 फी बैरल हो गई। WTI और मरबन $86 फी बैरल पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स 1900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। जापान का निक्केई इंडेक्स 3.5% ऊपर चला गया। कोरियन कॉप्सी में भी 7.5% से ज़ायद इजाफा। हुकूमत अहम मुआशी अहदाफ हासिल करने में नाकाम। मुआशी तरक्की और GDP ग्रोथ हदफ से कम रही। मुआशी तरक्की की शरह नमू 4% के बरक्स 3.7% रही। हुकूमत ने इक्तसादी सर्वे पेश कर दिया। मईशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। सीमेंट सेक्टर में 10%, फर्टिलाइजर सेक्टर में 17%, पेट्रोलियम सेक्टर में 5% ग्रोथ। फीकस औसत सालाना आमदन $1751 से बढ़कर $1901 हो गई। टैक्स महसूलात में 10.1% इजाफा। अफरात ज़र में गुज़श्ता 2 सालों में बतदरीज कमी। ज़र मुबादला ज़खायर में सालाना बुनियादों पर 49% इजाफा रिकॉर्ड। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया मुल्क में शरह ख़वानदगी 63% हो गई। ज़राई कर्ज़ों में 15% इजाफा हुआ। स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावुज़ कर चुकी। ज़राई, लाइव स्टॉक, जंगलात, माहीगीरी, सनत, मादनियात के शोबे में मुआशी अहदाफ के हसूल में नाकामी। कौमी इक्तिसादी सर्वे जारी। ज़राई शोबे में ग्रोथ का हदफ 4.5% था। शरह 2.8% रही।
फसलों की तरक्की का हदफ 3.5% जबकि शरह नमू 2.4% रही। लाइव स्टॉक के लिए तरक्की का हदफ 4.2% जबकि शरह नमू 3.7% रही। जंगलात के लिए तरक्की का हदफ 3.5 के बरक्स 2% रहा। माहीगीरी के लिए तरक्की का हदफ 3% था, शरह नमू 1.6% रही। सरहद के लिए तरक्की का हदफ 4.3% जबकि शरह नमू 3.5% रही। बिजली, गैस और वाटर सप्लाई में 10% गिरावट हुई। गंदम की पैदावार में 4.3% इजाफा। गधों की तादाद में भी इजाफा, तादाद 61,60,000 रिकॉर्ड। घोड़ों की तादाद में मामूली इजाफा। भैंसों की तादाद में सालाना 3% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बजट पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। क्या महंगा होगा, क्या सस्ता? तबसरे और तज्जिए। माहिरीन मशरत और तज्जियाकारों ने इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, इस्लाहात के बगैर मुआशी तरक्की का हसूल नामुमकिन है। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 5 जून तक 22.6 अरब डॉलर रहे। स्टेट बैंक एलाबिया के मुताबिक 5 जून को ख़त्म कारोबारी हफ्ते में ज़र मुबादला ज़खायर में 3.5 करोड़ डॉलर इजाफा हुआ। मरकज़ी बैंक के ज़खायर 2.48 करोड़ डॉलर इजाफे से 17.2 अरब डॉलर हो गए। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1.09 करोड़ डॉलर इजाफे से 5.45 अरब डॉलर रहे। पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर मुफ्त सफ़र की सहूलत ख़त्म। कल से पैसे देकर टिकट लेना होगी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी हुकाम का कहना है, ऑरेंज लाइन, मेट्रो बस, स्पीडो बस समेत तमाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर टिकट खरीद कर सफ़र होगा। मुफ्त सफ़र की सहूलत पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद दी गई थी। पंजाब में तूफान बाद दोबारा से तबाही। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। लाहौर में तूफानी हवाओं के बाद तेज़ बारिश और जालाबारी। हरबंसपुरा के करीब केनाल पर दरख्त गिरने से मोटरसाइकिल सवार जाम बहक। शकरगढ़ में आसमानी बिजली और दीवार गिरने से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी। गुजरांवाला, पतुकी, नारोवाल और दीगर इलाकों में भी बादल बरसे। महकमे मौसमियात की 13 जून तक वक्फे से बारिशों की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, खत्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, बलाई और वस्ती पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। सिंध और बलोचिस्तान में दोपहर के बाद तेज आंधी और झक्कड़ चलने की तवक्को। N95 कालाम रोड की खस्ता हाली। वज़ीर आला KP ने वफाकी वज़ीर मवासलात को मरासला इरसाल कर दिया। कहा, कालाम रोड 2022 के सैलाब में 7 मकामात पर शदीद मुतासिर हुआ। मकामी आबादी, सयाहों और ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात हैं। मनसूबा सियाहती सीज़न से कबल मुकम्मल करने के लिए फौरी इक़दामात का मुतालबा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब का फैट मेल्टिंग और बोन क्रशिंग यूनिट का अचानक दौरा। मुतादिद गैर कानूनी यूनिट्स मस्मार करने के अहकामात। अपनी निगरानी में बासर अफराद का गैर कानूनी बोन क्रशिंग यूनिट मस्मार कराया। गैर कानूनी सनती यूनिट्स को रिहायशी इलाकों से मुंतकिल करने के लिए 1 माह की हतमी डेडलाइन। मरियम औरंगजेब का कहना है, माहौलियाती आलूदगी का मुकम्मल खात्मा हुकूमत पंजाब की तरजीह है। इंसानी सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। कराची में 18 साला मिसबा को बदतरीन तशद्दुद करके कत्ल करने वाला दरिंदा सिफ्त शोहर गिरफ्तार। पुलिस ने मुलजिम शहरियार बट को पकड़ लिया। सुरजानी टाउन में मिसबा बदतरीन तशद्दुद के बाइस जाँ बहक हुई थी। मरी एक्सप्रेसवे हादसे का जिम्मेदार वैन ड्राइवर गिरफ्तार। मुलजिम को थाना मरी मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में 10 अफराद जाम बहक और 16 जख्मी हुए थे। वैन ड्राइवर की गफलत, लापरवाही और तेज रफ्तारी के बायस हादसे का शिकार हुई। ड्राइवर मौके से फरार हो गया था।
पाकिस्तान के बहरी दिफा में एक और अहम संग मील, पहली हंगूर क्लास आबदोज PNS M हंगूर कराची पहुंच गई। चीन में तैयार करदा आबदोज जदीद जंगी निज़ाम, मॉडर्न सेंसराइज, एयर इंडिपेंडेंट और स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है। अफगान बेटियों पर तालिबान रजीम का जुल्म, इंटरनेट तहरीक बनी अवाम की नई उम्मीद। सूबा हेरात की सड़कों पर मुजाहिरीन को रोकने की हर कोशिश ऑनलाइन तहरीक के सूरत में सामने आ गई। अफगान जरीदा खशसुब के मुताबिक मासूम बच्चियों की गिरफ्तारी तालिबान रजीम की ताकत नहीं, उनके खौफ की वाज़ेह निशानी है। बुज़दिल अफगान तालिबान ने लिबास का बहाना बनाकर 20 बेगुनाह खवातीन को कैद खाने भेज दिया। अमरीका का खलीज ओमान में एक और भारतीय बहरी जहाज़ पर हमला। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ में सवार भारतीय अमले के 20 अरकान महफूज रहे। बुध के रोज़ भी अमरीका ने एक भारतीय टैंकर को निशाना बनाया था। हमले में 3 भारतीय हलाक हुए थे। दिफाई अखराजात पर इख्तिलाफ के बाद बरतानवी वज़ीर दिफा मुस्ताफ़ी जॉन हेली ने केयर स्टॉमर की काबीना छोड़ दी। हुकूमत पर नाकाफी फौजी फंड्स पर तनकीद के बाद इस्तीफा दिया। फीफा वर्ल्ड कप का आगाज, इफ्तिताही मैच मैक्सिको के नाम, जनूबी अफ्रीका को 2-0 से शिकस्त दे दी। रेफरी ने 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड दिखाकर मैदान बदल किया। जनूबी अफ्रीका ने बकिया मैच 9 खिलाड़ियों से खेला। दूसरे मैच में जनूबी कोरिया ने चेक रिपब्लिक को 2-1 से हरा दिया। अवाम का जमे गफीर मुकाबला देखने उमड़ आया। वर्ल्ड कप 2026 का रंगारंग आगाज, मैक्सिको स्टेडियम में शानदार इफ्तिताही तकरीब। गुलकारा शकीरा ने इवेंट का ऑफिशियल गाना डाई डाई गाकर दीगर फनकारों की भी शानदार परफॉर्मेंस। शायकीन फुटबॉल झूम उठे। शायकीन की बड़ी तादाद मैक्सिको स्टेडियम पहुंची। मेगा इवेंट में 48 टीमें शरीक, 12 ग्रुप शामिल। रवा साल अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको फीफा वर्ल्ड कप के लिए मेज़बान हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2026 में कई स्टार्स प्लेयर्स मरकज़े निगाह। आलमी शोहरत याफ्ता फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के पुर्तगाल के लिए 143 गोल। लियोनेल मेसी अर्जेंटाइन की तारीख के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी। स्पेन के 18 साल लामीन यमाल अपनी टीम की उम्मीदों का मरकज होंगे। इंग्लैंड के जियोट अपनी टीम के मिडफील्ड का इंजन। खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का मेला आज से बर्तानिया में सजेगा। वेस्ट इंडीज और नेदरलैंड्स वुमेन टीम का फोटोशूट वायरल। इफ्तिताही मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच भारत के खिलाफ इतवार को खेलेगा। पाक आर्मी ने बरतानी में इंटरनेशनल पीस टेकिंग मुकाबला 2026 जीत लिया। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने मजमूई तौर पर पहली पोजीशन हासिल कर ली। बेहतरीन पीस टेकर और बेहतरीन ड्रिलर का अवार्ड भी पाकिस्तान के नाम। मेजर हैदर गुलजार की क़यादत में 9 रुकनी पाकिस्तानी दस्ता मुकाबले में शरीक हुआ। क्रिकेट लेजेंड जावेद मियांदाद 69 बरस के हो गए। सालगिरह मुबारक। जावेद मियांदाद ने पाकिस्तान क्रिकेट को बेपनाह फतूहात दिलवाई। 1986 में शारजा का छक्का आज भी सबको याद। बड़े होके मैं हीरो बनूंगा, बाबा की तरह बनूंगा। शमशेर इम्तियाज नहीं, शमशेर जादूगर, जिसके हाथ में हॉकी आती है गेंद गायब हो जाती है।
ਛੱਡ ਦੇ ਕਰਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਭੁੱਲ ਜਾ ਪੁਣਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮਾਜ਼ੀ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਦਿਲ ਚੋਂ ਹਨੇਰੇ ਵੇਖ ਸਵੇਰੇ ਤੇਰੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ੀ और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है नाजरीन के लिए एक मुनफरद कहानी कौमी हॉकी खेल पर नया ड्रामा शमशेर। फरहान सईद मरकजी किरदार निभाएंगे, हरीम फारूक, बहरोज सब्जवारी और अदनान जाफर अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। देखिए शमशेर हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।